यदि आप किसी लड़की को चाहते हैं तो ये जरूरी है कि उसे पता चलने दिया जाए, मगर यदि आप वह छोटा सा वाक्य बोलने में शर्माते या घबराते हैं तब चिंता मत करिए। ऐसे अनेक तरीके हैं जिनसे आप उस बात को कहने की हिम्मत आने तक अपने कृतियों से, शब्दों से और व्यवहार से किसी लड़की को दिखा सकते हैं कि आप उसका कितना ध्यान रखते हैं, किसी लड़की को यह दिखाने के लिए कि आप उससे प्यार करते हैं। आगे सुनते, देखते और समझते रहिए। रोमांटिक हाव भाव। उसे फूल भेजें या गिफ्ट करें। हालांकि यह तरीका थोड़ा घिसा-पिटा और पुराना लग सकता है, मगर आई लव यू कहने के लिए फूलों के बुके से अच्छा कुछ भी और नहीं है, मगर इसमें भी आपको थोड़ा प्रयास करना होगा। बाजार में सस्ते दामों पर मिलने वाला कोई भी बुके मत उठा लीजिए। थोड़ा प्रयास कर उसके परिवार या मित्रों की मदद से पता करिए कि उसे कौन से फूल पसंद हैं और उन्हीं फूलों को उसके घर पर भिजवाइए। कुछ और रोमांचक जोड़ने के लिए आप उन फूलों के साथ एक रोमांटिक नोट लगा सकते हैं, बस कुछ छोटा सा, जैसे कि खूबसूरत फूल एक खूबसूरत लड़की के लिए, या कुछ थोड़ा लंबा, किसी रोमांटिक कविता, शायरी या गीत का हिस्सा। अगर पैसे कम हैं तो चिंता मत करिए, ज्यादा महंगे फूल ही खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सच तो यह है कि एक लाल गुलाब या कोई भी ताजे फूलों का एक गुलदस्ता किसी बढ़िया बने हुए गुलदस्ते से कहीं अधिक रोमांटिक लग सकता है। उसको लव लेटर लिखिए। किसी लड़की को लव लेटर लिखना उसको यह दिखाने का अत्यंत रूमानी तरीका है कि आप उसे प्यार करते हैं और उसे वह हमेशा के लिए संजोएगी भी। यह विकल्प उस परिस्थिति में और भी अच्छा है यदि आपको अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में कठिनाई होती है। करना यह है कि अपना कलम निकालिए और अपने दिल को बातें करने दीजिए। आप लेटर को व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं या उसको और भी सरप्राइज करने के लिए डाक से भी भेज सकते हैं। अगर आपको लेटर शुरू करने में कठिनाई प्रतीत हो रही हो तब शेक्सपियर, लॉर्ड बायरन, एमिली डिक्सन के लेखन से प्रेरणा प्राप्त करिए या कुछ प्रसिद्ध रोमानी उद्धरण खोज डालिए जिन्हें आप अपने पत्र में शामिल कर सकें। आप उसको एक बढ़िया सा ईमेल या टेक्स्ट संदेश भी भेज सकते हैं। अन्यथा यदि आप कुछ और ही सृजनात्मक होना चाहते हैं तब आप अपनी भावनाओं को एक गीत या कविता में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आप वह गीत व्यक्तिगत रूप से गा सकते हैं या अगर आपको थोड़ी शर्म आ रही हो तो रिकॉर्ड कर उसे भेज सकते हैं। अगर आप कोई वाद्य पहले से ही बजाते हो तब तो और भी अच्छा है। उसे सरप्राइज करें। सरप्राइज किसी लड़की को यह दिखाने के बढ़िया तरीके होते हैं कि आप उसके बारे में सोचते रहते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आपको किसी बड़ी पार्टी की योजना बनाने की या उसके लिए पपी आदि खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये विचार कुछ विशेष परिस्थितियों में बड़े काम के होते हैं। सरप्राइज सीधा सादा भी हो सकता है, जैसे कि जिस दिन वह दुखी हो तब आप उसके घर आइसक्रीम का डिब्बा और उसके मनपसंद डीवीडी लेकर पहुंच जाएं, या जब उसको बिल्कुल भी आशा न हो तब उसके पास या तकिए के नीचे एक छोटा सा नोट छोड़ दीजिए। कुछ लड़कियां सरप्राइज होना बहुत पसंद नहीं करती हैं, इसलिए यदि आप अपनी बनाई जाने वाली योजना के संबंध में बहुत निश्चित नहीं हैं, तब चुपके से उसकी भावनाओं का पता लगाइए या कुछ भी दीवानगी करने से पहले उसे सूक्ष्म संकेत दीजिए। यह कदम तभी सफल होगा यदि आपका सरप्राइज बढ़िया होगा। अपनी बाह पर उसके चेहरे का टैटू ले जाकर उसके सामने कर देना या उसको एकाएक यह सूचना देना कि आप सदा के लिए दूसरे स्थान पर जा रहे हैं कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार के सरप्राइज आमतौर पर पसंद नहीं किए जाते हैं। उसको बताइए कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। यदि आप सचमुच में इस लड़की से प्यार करते हैं तब उसे दिखाने का सबसे आसान, सीधा सादा तरीका तो यह है कि आप उसे बता दें। इसके बारे में बहुत बातें बनाने की, बैंगना बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको चाहिए कि जब भी आप दोनों को एकांत मिले, गंभीरता और ईमानदारी से ये शब्द दोहरा दें। यदि आपको बिल्कुल वही शब्द आई लव यू कहने में हिचकिचाहट होती हो तब उस जैसा कुछ कहने का प्रयास करिए, जैसे कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है, या कुछ और रोमांटिक बात जैसे कि
तुमने मेरा दिल चुरा लिया है, उसे समझ में आ जाएगा। यदि आप पहली बार ऐसा कह रहे हो तो यदि वह इसी बात को तुरंत न भी दोहराए तो निराश मत हो जाइए। संभव है कि जानकारी को समझ पाने में उसे कुछ समय लगे। याद रखिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब मांगा जाए। दूसरी ओर, हो सकता है कि यह सुनकर वह सातवें आसमान पर पहुँच जाए कि अंततोगत्वा जिन शब्दों को सुनने की वह कब से प्रतीक्षा कर रही थी, उनको कहने की हिम्मत आपने जुटा ही ली। और इन्हीं शब्दों को आपसे कहने का सुअवसर हाथ से न जाने दे, परंतु जब तक आप करेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं। दयालु बनिए, चाहे आप जहाँ भी और जिसके साथ भी हों। सदैव दयालु बने रहकर लड़की को यह दिखाइए कि आप उससे प्यार करते हैं। यदि आप एकांत में तो उसके साथ दुनिया के सबसे सहृदय व्यक्ति जैसा व्यवहार करते हैं, मगर लोगों के बीच घटिया व्यक्ति जैसा, तब आपका सहृदय होना व्यर्थ है। आपको हर समय 100% शिष्ट व्यक्ति बने रहना होगा। लड़की के साथ सहृदय होने का अर्थ है कि बगैर कहे आप उसकी बातें सुनें, उसकी राय का सम्मान करें, चाहे आप असहमत ही क्यों न हो। उसकी प्रशंसा करें, उसको कभी भी अपने संबंध में नीचा न देखने दें और उसके लिए अच्छी चीजें करें। ईमानदार रहिए। जब सवाल प्यार का हो तब ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप ईमानदार नहीं हैं, तब लड़की आप पर विश्वास नहीं करेगी और यह आपके संबंधों के लिए अच्छी बात नहीं है। आपको सदैव सच ही बोलना चाहिए, चाहे वह इस बारे में हो कि आप पिछली रात कहाँ थे या इस बारे में कि आपसे उसका प्रिय मग टूट गया है। संभव है कि उस समय वह आपसे नाराज हो जाए, मगर अंततोगत्वा वह आपकी ईमानदारी की सराहना ही करेगी। आपको अपनी भावनाओं के संबंध में उससे ईमानदार रहना चाहिए। अगर आप उसके प्यार में पड़ रहे हो मगर अभी कहा कुछ नहीं हो, तब हिम्मत जुटाइए और कह डालिए। जब बात भावनाओं की हो तब सच बोलना सदैव ही सर्वश्रेष्ठ नीति होती है। जो भी समस्याएं या कठिनाइयां आए उनका सामना मिलजुल कर करिए, बातों को अंदर दबाकर मत रखिए। इस प्रकार से उसे पता चलेगा कि आप उसका विश्वास कर रहे हैं। आप दोनों निकट आएंगे और आपका संबंध और भी सुदृढ़ होगा। उसके लिए उपस्थित रहिए। उसकी आवश्यकता के समय उपस्थित रहकर आप किसी लड़की को यह दिखा सकते हैं कि आप उससे प्रेम करते हैं। उसका अपनी पक्की सहेली से झगड़ा हुआ हो, उसको परीक्षा में अपेक्षित परिणाम न मिला हो या वह किसी निकट संबंधी का निधन से दुखी हो, आपका काम बस इतना है कि वहीं रहें और उसको पता लगने दें कि चाहे जो भी हो, आप उससे प्यार करते हैं। अच्छे समय में साथ रहना ठीक है, मगर प्यार की असली परीक्षा तभी होती है जब दुख में आप साथ साथ रह सकते हो। जब उसे सच में आपकी आवश्यकता हो तब आप उसके लिए वहीं रहिए और तब उसे आपकी भावनाओं के संबंध में कोई संदेह नहीं रहेगा। आप किसी का साथ बहुत से तरीकों से दे सकते हैं। आप उनको रोने के लिए सहारा दे सकते हैं, उनको उनकी महानता की याद दिलाकर उनका हौसला बढ़ा सकते हैं, या उनके साथ कुछ हल्का फुल्का करके उनका दिल बहला सकते हैं। उसको किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है, यह जानने के लिए परिस्थिति को समझिए और किसी लड़की को अपनी आवश्यकता के समय साथ रखकर भी आप यह दिखा सकते हैं कि आप उससे प्रेम करते हैं। जब आप कठिनाई में हो तब उसे अलग थलग या अंधेरे में मत रखिए, उसे साथ रखिए और अपनी भावनाओं को बांटने दीजिए। उसे पता चल जाएगा कि आप उस पर विश्वास करते हैं और उस पर निर्भर हैं और आप दोनों को यह एहसास है कि साथ साथ आप अधिक सुदृढ़ हैं। Thanks for watching. हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।